सेकंड मैरिज, सेकंड मैरिज दोस्तों तभी होती है जब किसी की पहले शादी हुई, अगर उसकी शादी होगी, उसका डिवोर्स होगा, तभी वो आपसे पूछेगा कि मेरी सेकंड मैरिज है या नहीं। अगर है तो बताओ कब होगी। तो इसके लिए भी हम पहले लगन के सब लॉर्ड को देखेंगे। दोस्तों जो भी हमने जीवन के अंदर इवेंट देखना है और लगन के सब लॉर्ड से अगर देखेंगे, अगर लगन का सब लॉर्ड इस चीज को प्रॉमिस, उस इवेंट को प्रॉमिस करता है, तब हम उसके प्राइमरी हाउस को देखेंगे। तो यहां पर भी लगन के सब लॉर्ड को देखेंगे, क्या इनकी सेकंड मैरिज है। वो कैसे देखेंगे, देखिए। सेकंड मैरिज का पोर्टफोलियो है, जो इसका प्राइमरी कस्प है वो है 9th हाउस एंड 5th एंड 7th एंड 11th। सेकंड मैरिज में अगर लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल पर अगर 9 अपीयर होते हैं और सब लेवल पर 7 होते हैं और 5 होते हैं, फाइनल पर अगर 11 आते हैं, तो ये सेकंड मैरिज का प्रॉमिस है। अगर लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल पर 7th और 9 को कमिट कर देता है और यहां पर 5 को फाइनल कंफर्मेशन आ जाती है, तो ये सेकंड मैरिज के लिंक ही है। दोस्तों 9 से 3rd हाउस 11th हाउस 11वां पड़ता है, ये फेवरेबल हाउस है। 7th से 9 तीसरा हाउस पड़ता है, ये मल्टीपल हाउस है। मल्टीपल हाउस का मतलब है कि किसी भी घर की फल को बढ़ाना। अगर 7th के साथ तीसरा 9th हाउस अगर जुड़ जाता है तो ये मल्टीपल हाउस है, उस हाउस के फल को वो बढ़ा देगा, उस हाउस की, उस भाव की वो सपोर्ट करेगा, उस भाव की हेल्प करेगा। तो अगर ये लगन का सब लॉर्ड 9th को इन्वॉल्व करके 7 या 5 और फाइनल कंफर्मेशन पे 11 आ जाते हैं, तो ये सेकंड मैरिज के हैं। यहां पर अगर 7 और 9 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट कर देता है, फाइनल पे 11 आ जाते हैं। 9 और 5 को इन्वॉल्व करके 7 को कर देता है, तो यहां 7 आ जाते हैं। 7 तो 11 को इन्वॉल्व करके 9 को कमिट कर देता है और यहां पर सेम आ जाते हैं, तो भी ये सेकंड मैरिज हो जाएगी। अगर 9-11 को इन्वॉल्व करके यहां 5 आ जाता है और यहां 7 आ जाता है, तो भी ये सेकंड मैरिज हो जाएगी। तो सेकंड मैरिज तभी होगी अगर 9th हाउस भी 7th हाउस के साथ लिंक बनाए। ये तो हमने लगन का सब लॉर्ड देखा, ये लगन के सब लॉर्ड का प्रॉमिस देखा। अब हम 9th हाउस के सब लॉर्ड का प्रॉमिस देखेंगे। ये आप समझ गए होंगे। ये 9th हाउस, ये स्टार लॉर्ड, ये सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड। अगर 9th हाउस का सब लॉर्ड भी स्टार लेवल पर
नाइन्थ को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है, तभी ये शादी होगी, सेकंड मैरिज तभी होगी। फाइनल पे अगर 11 आ जाते हैं, अगर 7 और 9 को इन्वॉल्व करके 11 को कमिट करता है, यहाँ 5 आ जाते हैं। अगर 9 और 5 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है तो यहाँ 7 आ जाते हैं। अगर 7 9 और 11 को इन्वॉल्व करके यहाँ 5 आ जाते हैं और यहाँ 7 आ जाते हैं, तो ये सेकंड मैरिज का है। लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया, और 9th हाउस जो सेकंड मैरिज का हाउस है, ये सेकंड मैरिज का हाउस है। तो अगर लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया और 9th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया, तो ये सेकंड मैरिज हो जाएगी, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर यहां पर फाइनल कंफर्मेशन पर यहां 9 को इन्वॉल्व करके 7 और 5 को कमिट करता है, अगर यहां पर 8 आ जाते हैं, तो ये सेकंड मैरिज नहीं होगी, फिर सेकंड मैरिज नहीं हो सकती। अगर यहां पर भी 8 आ जाते हैं, तो फिर सेकंड मैरिज नहीं हो सकती सारी जिंदगी, चाहे वो इन्वॉल्व कर रहा है, कमिट कर रहा है। अगर फाइनल पे कंफर्मेशन पर 8 आ गया, क्योंकि 8th हाउस 9th से 12वां हाउस है। अगर 8th हाउस अगर यहां अपीयर हो जाता है, तो 9th हाउस की सारी हैप्पीनेस को वो खत्म कर देगा, उस हैपनिंग को वो खत्म कर देगा। तो यहां पर भी 9 या 7 या 5 या 11 आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये समझ गए होंगे आप कि कैसे सेकंड मैरिज को हम देखते हैं। अब आगे हम चलेंगे सोर्स ऑफ मैरिज। आपकी मैरिज करवाने में सोर्स कौन बनेगा? आपकी शादी होगी, जो मीडिएटर है वो कौन होगा? तो दोस्तों, ये भी देखना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप देखिए, हमारे यहां पर 1 से लेकर 12 कस्प हैं। ये 1 से लेकर ये 12 कस्प हैं। तो दोस्तों, कैसे ये लिंकेज बनेंगे कि आपकी शादी किसके द्वारा होगी, कौन आपकी मैरिज का मीडिएटर बनेगा? तो ये बहुत आसान है। यहां पर देखिए कि जो भाव, जो कस्पल का स्टार लॉर्ड 7वें को 7 को इन्वॉल्व करके अगर 11 को वो कमिट कर देता है, तो उस भाव के रिलेशन में से ही आपका मीडिएटर बनेगा, वो ही आपकी शादी करवाएगा। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि जिस भाव का स्टार लॉर्ड 7th को इन्वॉल्व करके 11 को कमिट कर देता है, या 7th को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट कर देता है और फाइनल पर 11 आ जाते हैं, तो उसी भाव के रिलेशन वाला व्यक्ति आपकी शादी का मीडिएटर बनेगा। जैसे कि अगर मान लो फर्स्ट हाउस आ जाता है, तो फर्स्ट हाउस सेल्फ सोर्स, आप अपनी शादी का खुद ही सोर्स बनेंगे। फर्स्ट हाउस अगर आ जाता है, यहां 7th को इन्वॉल्व करके 5 को या 11 को कमिट करता है, तो आप अपनी मैरिज का खुद ही सोर्स बनेंगे, यहां कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर ये दूसरा हाउस आ जाता है, तो ये है दोस्तों कुटुंब, परिवार, फैमिली। इनमें से ही कोई व्यक्ति आएगा जो आपका शादी करवाने में हेल्प करेगा। फैमिली,
और ये अगर तीसरा हाउस आ जाता है तो इसमें एडवर्टाइजिंग, मीडिया, यंगर प्रॉब्लम, थर्ड हाउस अगर 4-7 को इन्वॉल्व करके 11 को या 5 को कमिट करता है तो या तो उसकी शादी एडवर्टाइजिंग से होगी या मीडिया से होगी या यंगर को आपके छोटे भाई बहनों में से कोई भी आपकी शादी का सोर्स बन जाएगा। अगर यहां पर फोर्थ हाउस के साथ अगर लिंक बनता है तो फोर्थ हाउस मदर का है, आपकी माता जी का है। अगर फोर्थ हाउस का वो लिंक बनता है तो आपकी शादी करवाने में आपकी मम्मी, आपकी मदर का सहयोग होगा। अगर फिफ्थ हाउस दोस्तों अफेयर का है, प्यार मोहब्बत का है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का है, चुंबकीय अट्रैक्शन। तो अगर ये फिफ्थ हाउस आ जाता है तो यहां पर लव होगा, लव मैरिज होगी। अगर फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है, 7 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट करता है या 11 को करता है और फाइनल कंफर्मेशन पे यही लिंकर्स आते हैं तो आपकी लव मैरिज होगी। और अगर सिक्स्थ हाउस दोस्तों आपके सबॉर्डिनेट का है, जहां आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहां पर वो सबॉर्डिनेट, जॉब, जहां आप जॉब करते हैं उन्हीं में से आपके स्टाफ में, आपके जो आपके साथ साथ जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उन्हीं में से कोई ही किसी के कारण आपकी मैरिज का सहयोग बनेगा। अब हम सेवंथ हाउस को देखेंगे। सेवंथ हाउस दोस्तों कोर्ट ऑफ लॉ, सेवंथ हाउस लॉ का है, कानून का है। तो यहां पर कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज होगी आपकी। अगर सेवंथ हाउस सेवंथ को इन्वॉल्व करके 5 और 11 को कमिट कर रहा है तो ये कोर्ट मैरिज के लिंक है। सेवंथ हाउस का ही कोई जो उसके सिग्निफिकेटर है तो सेवंथ हाउस के अगर कोर्ट मैरिज होगी। अब हम देखते हैं एट्थ हाउस। अनएक्सपेक्टेड, एट्थ हाउस का मतलब है अनएक्सपेक्टेड, जिसका कुछ पता ही नहीं कि मेरी शादी कहां होनी है, कब होनी है। ये एकदम से हो जाएगी, एकदम से ही कोई आपको कोई मतलब रिश्ता आए तो आपने सोचा समझा भी ना हो, आपने देखा भी ना हो और आप रेडी हो जाएं कि मैं ये शादी करने को तैयार हूं। या किसी क्राउड में से, मान लो किसी आप फंक्शन में जाते हैं या किसी मैरिज में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं तो वहां पर भी कि ये लड़की या ये लड़का पसंद आ गया, चलो जी इनके भी साथ ही फेरे करवा दो या इनको चुन्नी चढ़ाकर साथ ही ले चलो, शादी होगी। तो एट्थ हाउस अगर सेवंथ के साथ इन्वॉल्व करके या 5 और 11 को कमिट करता है तो ये अनएक्सपेक्टेड मैरिज मानी जाती है, जिसके बारे में कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं होता। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस दोस्तों फादर का है।
फादर, गुरु। अगर 9th हाउस इन्वॉल्व होता है तो आपके जो मैरिज का जो सोर्स बनेगा, या तो आपको फादर साहब बनेंगे, या आपके कोई गुरु होंगे जिनको आप बहुत मानते होंगे, या वो इस मैरिज का सोर्स बनेंगे। 10th हाउस, 10th हाउस दोस्तों प्रोफेशनल, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन, प्रोफेशन, जहां आप काम करते हैं, जहां पर आपका प्रोफेशन है, उन्हीं में से कोई आपका मैरिज का सोर्स बन जाएगा। वहीं पर आपको कोई पसंद कर लेगा या देख लेगा कि ये मेरी लड़की के लिए, या ये मेरे लड़के के लिए ये लड़की या लड़का अच्छा है, तो हम इनकी शादी करवा लेते हैं। तो ये जो बनेंगे 10th हाउस का मतलब प्रोफेशन, जहां आप प्रोफेशन करते हैं, जहां आपका काम है, जहां आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, वहीं पर कोई सोर्स बनेगा और आपकी शादी हो जाएगी। 11th हाउस, 11th हाउस दोस्तों एल्डर कोड, आपके बड़े भाई या बहन, या आपके फ्रेंड, फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई बहनों में से या आपके फ्रेंड सर्कल में से आपका फ्रेंड कोई सोर्स बन जाएगा कि आपका मैरिज करवाने में, या आपके बड़े भाई या बहन में से कोई सोर्स बन जाएगा कि आपकी शादी करवाने में। अब आ जाएगा 12th हाउस। तो 12th हाउस दोस्तों लंबी जर्नी, फॉरेन लैंड या फॉरनर। 12th हाउस अगर एक्टिवेट हो जाएगा, अगर 12th हाउस 7th के साथ लिंक बनाता है, तो आपकी जो मैरिज है फॉरेन लैंड और फॉरनर, या फिर बड़ी दूर, घर से बहुत दूर, वहां पर आपकी मैरिज होगी, लंबी जर्नी होगी यहां पर। तो दोस्तों ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैंने बड़े आराम से और बड़े विस्तार से आपको बताया है कि आपकी मैरिज का सोर्स कौन बनेगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।